छात्रों की क्या मांग है वो हमने आपको दिखाई और सुनाई। बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने इस पर कहा है कि वो छात्र हैं, उनकी मांग जायज है। पिछले 7-8 साल में जेपीएससी में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है, जो झारखंड के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीज़ों को दिखाइए कि जेन्युइन छात्र का आंदोलन क्या होता है, कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उनके राज्य में पेपर लीक का मामला है, उनके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला है, उनके राज्य में भाई भतीजावाद का मामला है। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। आप इससे ज़्यादा जो है ढफोर संखी नीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का क्या कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। वीरभद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आंदोलन के क्या हाल हैं, प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, कितने छात्र इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई प्रतिनिधि बात करने आया, क्या सब कुछ बताइए। देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है छात्र उपस्थित हैं और लगातार ये प्रोटेस्ट आज 10वां दिन था और इसमें जो है लगातार छात्रों का ये मांग है कि यहाँ पे अगर जो सरकार के तरफ से जो है कोई भी पहल नहीं किया गया है, सरकार अभी तक जो है इन लोगों से हालचाल जानने तक के लिए नहीं आई है, तो इस बात से छात्र खासा नाराज हैं। उनको ये लग रहा है कि अब 10वें दिन में जब अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, लोगों का सपोर्ट हो रहा है, आम लोग भी, स्थानीय लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो आर्थिक है उनके उसके सपोर्ट को लेकर जो है भोजन की व्यवस्था को लेकर हो, स्थानीय लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां पर छात्रों का ये कहना है कि यहां पर अभी तक जो है जो नेता हैं, जो यहां के शासकीय नेता है वो अभी तक नहीं आए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मिलने के लिए सरकार की तरफ से वहां नहीं आया है और ना ही इस मुद्दे पर कोई सवाल करने के लिए कि मतलब आप लोग कैसे रह रहे हैं, आप लोग की क्या मांग है, इसको सुनने के लिए आए। अब दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे छात्रों का ये मांग है कि अभी जांच तो चल रहा है, लेकिन उस जांच के जरिए जो है कहीं ना कहीं बड़ी मछली को जो है बचाने का काम किया जा रहा है और छोटी मछली को फंसा के जो है ये बरगलाने का काम चल रहा है। बिल्कुल। तो झारखंड सरकार की तरफ से अभी इस पर जो है कोई भी बयान नहीं आया है। बिल्कुल वीरभद्र, आप ग्राउंड पर रहिए, नजर बनाकर रखिए, अपडेट्स हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक होता है तो विपक्षी दल आक्रामक होकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब वही धांधली विपक्ष शासित राज्यों में होती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, मुंह पे ताला लटक जाता है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, जहां परीक्षा में धांधली के खिलाफ 5000 से ज्यादा छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि जो विपक्षी नेता दिल्ली में तिलचट्टों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने अब उस पर चुप्पी साधी। ये जेपीएससी का जो 14वीं का एग्जाम हुआ था उसको रद्द कराने के लिए एक मसाल जुलूस है। यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। छात्रों का हुजूम, ना कोई हिंसा, ना प्रदर्शन के नाम पर कॉकरोचों की तरह हुड़दंग। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं, छात्रों के हाथों में पोस्टर है। सरकार को साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र पिछले 9 दिनों से सत्याग्रह पर डटे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
आंदोलन में शामिल होने के लिए छात्र झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीदें सरकारी नौकरी से जुड़ी है। दरअसल झारखंड में 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा पर गंभीर आरोप लगे। छात्रों का कहना है कि कट ऑफ मार्क्स में पारदर्शिता नहीं थी, जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के सिग्नेचर नहीं थे, अभ्यर्थी OMR शीट को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा कराने वाली कंपनी भी सवालों के घेरे में है। लखनऊ की जिस TDPL कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई, उसे कथित तौर पर 1 महीने पहले झारखंड में ब्लैकलिस्ट किया गया था। इन आरोपों के बाद झारखंड सरकार ने मामले की जांच CID को सौंप दी। फिलहाल छात्र CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। JPSC परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देवेंद्र की माने तो जब तक झारखंड सरकार उनकी मांगें नहीं मानती, उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेता संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, वहीं 1200 किलोमीटर दूर रांची में उनकी ही सरकार के नाक के नीचे युवा न्याय के लिए भटक रहे हैं। झारखंड के ये छात्र पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम है कि सुनने को तैयार नहीं है। खुद को छात्रों के हिमायती बताने वाले गायब हो चुके हैं। झारखंड सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या युवाओं के भविष्य का मुद्दा सिर्फ सियासी नफे नुकसान तक सीमित रहेगा या उन्हें पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।